जो अमल बताया जा रहा है इसे ध्यान लगा के किया जाता है। मुकम्मल अगर ध्यान लगा के इस अमल को कर दिया जाए तो दूसरा इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अमलियात की दुनिया का ये एक ऐसा अमल है जो दूसरे इंसान पे अपना असर लाजमन दिखाता है और आपको उसके कई इशारे ख्वाब में मिलते हैं। जब इंसान ये अमल कर रहा होता है तो आपको रात को वो ख्वाब आते हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि ये दूसरे इंसान पर असरअंदाज हो रहा है। आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं जिनको मद्देनजर रख के मैं अमल बताता हूँ। जैसे पीर कुरैशी साहब, मैं पिछले कई साल से बड़ी अजियत से गुजर रही हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा मसला ये है कि मेरे शोहर के बहुत सी औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मैंने कई बार इनको इनसे बेहुदा बातें करते भी पकड़ा है और कई बार मैंने इनके मोबाइल में इनके मैसेज भी देखे हैं। औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने शोहर को किसी से भी नहीं बांध सकती। तो आपसे यही गुजारिश करना थी कि मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि मेरे शोहर सिर्फ मेरे रहें और किसी और की तरफ जा ना सकें। मैं सदा आपको दुआ दूंगी। एक और इसी तरह मैसेज है, पीर साहब मैंने आपके मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं और ज़्यादातर लोगों के कमेंट से यही पता चलता है कि आपके ज़्यादातर अमलियात बाअसर हैं। मुझे बस ये समझ नहीं आ पा रही कि मैं इनमें से कौन सा अमल करूं कि मेरा महबूब मेरे लिए बेचैन हो जाए, तरफ जाए और वो अमल ऐसा हो जिसे कोई सख्त दिल इंसान भी बर्दाश्त ना कर सके। आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जिन लोगों को फ़ायदा मिला इस अमल बारे वो आरा भी मैं इसमें शामिल किए देता हूँ। पीर साहब मैंने आपके काफ़ी अमल किए हैं और इन सब से मुझे फ़ायदा ही मिला है, किसी से कम तो किसी से ज़्यादा। आपका मैंने एक ध्यान लगाकर किया जाने वाला अमल भी किया था जिसको करने से दूसरा इंसान दुनिया से बेपरवाह होकर मेरे पीछे पीछे था। अब मैंने जिस किसी इंसान को अपना गर्विदा करना होता है तो मैं ये ध्यान लगाकर किया जाने वाला अमल कर लेता हूँ। ये बड़ा ही कमाल का अमल है, अल्लाह आपको जता दे। तो ये अमल एक ऐसा है जिसमें जिस इंसान के ऊपर आप ये अमल करना चाह रहे हो उसके बारे में सोचा जाता है, उस पर मुकम्मल ध्यान लगाया जाता है। इसलिए जैसे तमाम अमलियात शोर शराबे में नहीं किए जाते, इस तरह ये अमल भी तन्हाई में बैठ के ऐसी जगह पे बैठा जाता है जहाँ पे गाड़ियों का शोर ना हो, किसी का आना जाना ना हो। उस वक्त खास तौर पे अमल के वक्त कोई आ जा ना रहा हो तो ध्यान लगाया जाता है दूसरे इंसान की तरफ कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो, वो इंसान काबू में आए, वो इंसान आपके मुताबिक चले। तो इंशाल्लाह वो आपके मुताबिक चलता है। अमल मुश्किल नहीं है, अमल आसान है, लेकिन सबसे खास बात कि वो लोग करें जो सच्चे दिल से किसी इंसान को अपना बनाना चाह रहे हैं। बाज लोग सिर्फ वक़्त गुजारी कर रहे होते हैं, किसी इंसान को तंग करना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे मामलात में कुरैशी साहब चैनल के तवीज़ात वज़ाइफ नहीं दिए जाते। मकसद जायज़ हो तो अमल माँ बेटे के लिए भी कर सकती है, भाई बहन के लिए भी कर सकता है, शोहर बीवी के लिए भी कर सकती है, ज़वाजी ज़िंदगी में भी कोई भी मसला हो किया जा सकता है, जिससे निकाह करना चाहते हैं उसके लिए भी किया जा सकता है। ये वजीफ़ा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस वजीफे को आपने ध्यान लगा के पढ़ना शुरू कर देना है। ध्यान लगाने के बाद बेहतर होता है हाथ में तस्बीह पढ़ ली जाए। एक तस्बीह 100 मरतबा इसको पढ़ना है। ध्यान मुकम्मल उस इंसान की तरफ हो जैसे उस पर दम किया जा रहा है। आंखें बंद रखनी है, आंखें खुली न हो। शोर शराबे की तरफ ध्यान नहीं लेके जाना, ध्यान उसी इंसान के ऊपर रखना है जिस पे अमल किया जा रहा है। जब ये अल्हम्दुलिल्लाह अमल मुकम्मल हो जाएगा तो आपने आंखें खोले बगैर उस इंसान पे एक फूंक मार देनी है, तसव्वुर में ध्यान लगाए हुए। और ये तसव्वुर करने के इसका असर उस पे, उसके दिल पे, उसकी रूह पे, उसके दिमाग पे इंशाल्लाह होगा तो वो असर होगा। बाकी इजाज़त करिए, वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर दें, घंटी के निशान पे लाजमी करें, पहने नापाकी में हरगिज़ ना करें, फ़ायदा हो अल्लाह की ज़ात पे शुक्र अदा करें, वही ज़ात फ़ायदा देने वाली है।
وہی ذات کرم کرنے والی، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے کمنٹس میں نام ضرور چھوڑا کریں۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو صرف دعا سے بہتر ہو جاتے ہیں، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، تو اپنا نام صرف چھوڑنا ہوتا ہے، باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک رات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک عادت کے ساتھ ہے، اللہ اس کی وہ نیک عادت پوری کریں۔ جو بچے بچیاں ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، ان کی وجہ سے پریشان ہے، ماں باپ پریشان ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ دلا دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہے، اللہ ان کی تنگی دور کرے۔ جو بھی دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک انہیں بخش دے، اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔